जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, जहां पे पार्ट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, राइट। तो जिन साथियों ने हमारे लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखिए, ताकि क्वाड्रिलेटरल के जितने कॉन्सेप्ट है, जो जनरल क्वाड्रिलेटरल है, उनके सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जहां पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में, आयत, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, ये सारे चीज के बारे में वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो आज की क्लास में जो मेरा चैप्टर है वो पहला है आपका टाइप 1, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, हिंदी में बोलते हैं आयत। तो सबसे पहले हम लोग उसके डेफिनेशन और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर ये भी बताऊंगा कि उस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, राइट। हिंदी में बोलते आयत। रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलते दोस्त? तो दोस्तों, हिंदी में बोलते इसे आयत। सबने छोटे क्लास में पढ़ा है, बट छोटे क्लास में क्या है, आपने चीजें सीधे याद कर रखा हुआ। आज उसका जितने रिजल्ट है, जितने प्रॉपर्टीज है, सबका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कहां से आई, वो थ्योरम यदि है बुक में या कहीं आपने सुना है तो वो आई कैसे। जनरली होता क्या है, जब टीचर या आप स्टूडेंट भी वो रिजल्ट सीधे याद कर लेते हो। होता क्या, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है ना, जब मेंस के पेपर में आप जाओगे तो क्वेश्चन आपने देखा होगा 2017 मेंस, जिसका पेपर फैब 2018 में हुआ था, आप जाकर देखो पेपर कितना बढ़िया आया था, चीजें बहुत डेप्थ में आई थी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो चैप्टर है हमारा, जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इसे हम लोग 2 डायमेंशन फिगर भी कहते हैं। ये ज्योमेट्री का भी पार्ट है और आपका मेंसुरेशन में भी है। देखो वो अंतर क्या है, तो ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आपके एंगल और आपके साइड पे आते हैं। यही चीज जब आप मेंसुरेशन में जाओगे तो एरिया, पेरीमीटर पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे अब एक क्वेश्चन आया था, यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये बस केवल क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ये आपका एक रेक्टेंगल है, राइट। ये एक रेक्टेंगल दिया है, ये वाले पार्ट, इसको डायमीटर मानकर यहां पर एक सेमी सर्कल खींचा गया। इसकी वैल्यू मान लो दिया है 7 सेंटीमीटर। यहां पे एक छोटू सर्कल बनाया गया, तो कहा गया ये छोटे जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस त्रिज्या क्या होगी, राइट। नहीं, तो आप देख रहे हो कितने बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चीजें यदि आपने डेप्थ में पढ़ा है तो आज की क्लास में जो रेक्टेंगल है वो केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। मेंसुरेशन वाली क्लास में हम लोग मेंसुरेशन एरिया, कुछ चीजें जो आपकी यूज होने वाली है वो मैं यहां भी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो जरा, तो सबसे पहले रेक्टेंगल कहते किसे हैं, आयत कहते किसे कहते, तो 4 लाइन से घिरी क्लोज्ड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होती है, राइट। आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल, देखो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, राइट। तो अब यहां पर ठीक है, तो पहले तो ये वाला पार्ट 2 डायमेंशन है, एक आपका L हुआ, ये आपका B है। तो पहले मैं इसकी बेसिक चीज जो आपके ज्योमेट्री में भी यूज होंगे, मेंसुरेशन में, एरिया आप कैसे निकालते हो, एरिया इक्वल्स टू L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई, राइट। डायगोनल, ये वाला पार्ट डायगोनल होता है, या तो आप ये ले लो या ये ले लो, ये L है ये B है। पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल, D मतलब डायगोनल विकर्ण, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यस और नो। और इसी तरह से अब पेरीमीटर, P का मतलब पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। देखो ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने रटा होगा पक्का, 2 इंटू एल प्लस बी। कहां से आया, देखो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सो 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B। जैसे आप यहां कॉमन लेते हो तो यहां बनता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ते आ रहे, नहीं डायरेक्ट हमने तो
यहीं से डिराइव होता है सम ऑफ ऑल साइड। चलिए आइए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहला, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डोंट कट ईच अदर, मतलब दोनों जो है डायगोनल बराबर होते और 90 पे कट नहीं करेंगे। देखो जरा, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों डायगोनल आपका ABCD एक रेक्टेंगल है, दोनों डायगोनल बराबर, तो दो डायगोनल, एक आप या तो आप BD ले लो या आप दूसरा आप AC, ये L है और ये B है, ये B है तो ये भी, तो ये बताओ BD की वैल्यू, ये पाइथागोरस थ्योरम से अभी बताया था √L² + B², ये आपका B है तो ये भी B। तो अब इस वाले पार्ट को आप लोगे, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, तो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना। तो अब आप इस वाले पार्ट को अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो आपका ये वाला पार्ट जो AC होगा, नहीं, AC की वैल्यू फिर से पाइथागोरम से √L² + B², तो क्या देखा, AC की वैल्यू भी √L² + B², BD की वैल्यू भी कितना बोलो, तो आप कहोगे सर √L² + B², दोनों डायगोनल बराबर और दोनों डायगोनल 90 पे कट नहीं करेगा। 90 पे कहां कट करता है, तो स्क्वायर में वो प्रॉपर्टी आपकी आती है, राइट। चलिए आइए जरा देखते हैं, अब बोथ डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या मतलब, A, B, C और D, मान लिया दोनों डायगोनल O पे मिले, O पे कट किया, O पे मिला, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। देखो ऐसा क्यों होगा, यहां देखो इस वाले पार्ट को देखो, DOC और आपका AOBC, क्या देखा, ये एंगल आपका इसके बराबर, बोलो यस और नो। क्या बताया, दो लाइन यदि पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये आपका बराबर, राइट, क्लियर। इसी तरह से इस वाले पार्ट में DOC और AOB में देखो ये एंगल अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये और ये बराबर, जैसे जेड का शेप बन जाए आपका इस तरह से या ऐसा, तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, राइट। तो अब और ये वाला पार्ट इसके बराबर बताया, इक्वल एंड पैरेलल, तो दो साइड और एंगल नहीं, तो एंगल AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताया था रिमेनिंग सब कुछ बराबर, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, राइट। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। OD इक्वल्स टू OB और आप कहोगे AO इक्वल्स टू या OA इक्वल्स टू आपका OC, राइट। कैसे आया ये आपको, तो जिन बच्चों ने हमारे दो जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, दो क्लास हमने सिमिलरिटी के लिए है, दो आपका कॉन्ग्रुएंसी की, प्लीज आप उन वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि जितने थ्योरम जो प्रूफ होते हैं मेनली वहीं से पार्ट आपका थ्योरम प्रूफ होगा। जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो वहां भी चीजें क्या, या तो सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, राइट। चलिए आइए जरा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, कहता है इन रेक्टेंगल बोथ डायगोनल डिवाइड एरिया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 into 4 इक्वल पार्ट्स। देखो जो आपका ये जो डायगोनल है वो आयत को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। देखो कैसे, ये वाला कहने का मतलब ये वाला पार्ट यदि पूरे का एरिया 4 है, ये पूरे का एरिया मान लो 1 है, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। लेट ABCD आपका क्या एक रेक्टेंगल है, ABCD आपका रेक्टेंगल है, तो जो डायगोनल है वो 4 बराबर क्षेत्रफल में इस रेक्टेंगल को 4 बराबर एरिया में डिवाइड करता है। अब यहां फिर से प्रश्न उठा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। देखो अभी मैंने आपको देखो इस वाले पार्ट को यहां मैं ऐसे रब करके एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां देखो ऐसा क्यों होगा। देखो जरा, अब
ए है आपका, बी है, ये सी है और डी है। अभी बताया था जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये इसका मिड पॉइंट है। और जब हमने मीडियन पढ़ाया था, नहीं हमने क्या पढ़ाया था, मीडियन में जब हमने पहला ही प्रॉपर्टी बताया था ABC यदि मीडियन है तो मीडियन इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड किया था। यदि इस पूरे का एरिया 2 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। पूरे का एरिया 1 है तो ये आधा और ये आधा होगा। जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं की है प्लीज हमारे हर एक जितने वीडियो हमने डाले उनको बारी बारी से आप देखो। तो जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, जैसे ये आपका मिड पॉइंट, इसका एरिया बराबर, तो मान लो पूरे का एरिया मान लेते 1 है तो ये वाला, और ये जो डायगोनल है अभी बताया था, डायगोनल जो है इस त्रिभुज को दो बराबर भाग में आपका मतलब ऊपर वाले का पार्ट और नीचे वाले पार्ट का एरिया बराबर होगा। तो यदि एक में से ऊपर वाला पार्ट आपका आधा हो गया तो ये आधा 1/4 ये भी और 1/4 ये भी, तो सिमिलर एक में से आधा ये पार्ट है तो आधा ये भी बराबर, तो ये भी 1/4 ये भी 1/4। राइट, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो, इफ O इज द पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। देखो जरा यहां पर क्या एक कॉन्सेप्ट है, यहां देखो A B C और D। राइट, A B C D, मान लो ये पॉइंट कहीं भी है, मान लो ये पॉइंट आपका यहां पर है। राइट, कहीं भी पॉइंट है यहां कहीं, तो इस वाले पार्ट को आपने इससे मिला दिया। ये डायगोनल नहीं है भाई, ये बच्चे डायगोनल नहीं, ये पॉइंट कहीं भी यहां ले लो, यहां ले लो, आपकी मर्जी। ये पॉइंट यहां ले लो आप और ये वाला पार्ट यहां ले लो। मान लो ये वाला पार्ट आपका एरिया A1 है, ये एरिया A2, ये वाला एरिया A3 और ये वाला पार्ट A4। तो रिजल्ट कहता है आपसे कि A1 प्लस A3 आमने सामने के एरिया का जो सम होगा इन दोनों एरिया के सम के बराबर। किसके? A1 प्लस A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A4। यस, अब फिर से यहां प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों। देखो जरा, ये वाला पार्ट आपका L है, ये B है, ये L और ये भी B है। मान लिया जाए, हाँ लेट्स सी, हमने ये कहा आपसे, ध्यान दो, ये वाला पार्ट आपका यहां पे O है। राइट, ये वाला पार्ट मान लिया जाए, ये वाला पार्ट मान लो L है, ये वाला पार्ट M, OL मान लिया जाए H1 है और OM आपका H2 है। राइट, यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? DOC, ट्रायंगल DOC। देखो तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2, बेस आपका L और हाइट आपका H1 है। इसी तरह से इसका एरिया क्या होगा? 1/2, बेस आपका, सॉरी हाँ ये L है और आपका हाइट H2 है। क्या कॉमन दिखा? तो बच्चे कॉमन दिखा 1/2 कॉमन और L कॉमन, H1 प्लस H2। नाउ कैन आई से दैट दिस H1 प्लस H2 इज इक्विवेलेंस टू B। H1 और H2 का मान B के बराबर है, क्योंकि ये वाला पार्ट B है तो ये भी B है। राइट, तो यहां से 1/2 L और B, पूरे का एरिया अभी बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का जो फॉर्मूला बताया था L इंटू B। राइट, तो यदि इसका और इसका एरिया हाफ है, हाफ LB, तो इसका एरिया भी आधा होगा। राइट, इसका मतलब यदि मान लो कहा जाए इन दोनों का एरिया, इस दोनों का एरिया 36 सेंटीमीटर है, तो बताओ पूरे का एरिया, तो ये भी 36, 36, 36, 72। या आपसे पूछेगा कि भाई ये वाला पार्ट A2 और A4 का एरिया क्या होगा, तो इन दोनों का सम यदि 36 है तो A2 और A4 का भी जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा वो सेम होगा, मतलब 36 होगा। आई थिंक चीजें बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा। तो प्लीज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठा करो, मैं पहली हमेशा कहता हूं। और जो पॉइंट आप
नहीं जानते थे, बच्चे केवल रिजल्ट जानते थे कि भाई ये होता है ऐसा। अब जैसी चीजें आप समझ गए ना, क्वेश्चन एक डेप्थ में भी जाके पूछता तो आप वहां पे दिमाग लगा सकते हो, दिमाग चलेगा आपका। और जैसे एक बार आपका दिमाग चला, प्रैक्टिस हुई, चीजें बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, आइए जरा देखता हूं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। यस, फिगर जो है, हाँ अब देखो ये कहता क्या है, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं। एक रेक्टेंगल है, किसी भी रेक्टेंगल के चारों साइड के मिड पॉइंट से, किसी भी रेक्टेंगल के चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जो आपका जो डायग्राम बनेगा, नहीं जो आकृति बनेगा वो कौन सा होगा। मतलब AD का मिड पॉइंट लेना है, AB का मिड पॉइंट लेना है, BC का मिड पॉइंट लेना है और CD का मिड पॉइंट लेना है। देखो यदि आपको याद होगा कि हमने बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड के मिड पॉइंट को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन बना था वो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बना था। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस में पढ़ा रहा हूं, रेक्टेंगल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पहला, जहां पे चारों साइड के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट, ये इसके मिड पॉइंट को मिलाया, AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाया, सिमिलरली CD और BC के मिड पॉइंट को मिलाया, राइट। तो मान लो ये वाला पार्ट P, Q, R और S है, तो यह जो डायग्राम बना ये क्या बना। अब ऑप्शन दे रखा होगा कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, क्या होगा। देखो जरा, एक चीज हमने आपको बताया था, यदि आप इसको मिला दो तो ये डायगोनल है, राइट। और ये वाला पार्ट ADC देखना, ADC एक ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट बनाया तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाया था, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरी की आधी एंड पैरेलल होता है, राइट। तो ये वैल्यू डायगोनल आपका D है, तो ये वैल्यू D/2। सिमिलरली ये वाला पार्ट देखो ABC, कौन सा भाई, ये वाला पार्ट ACB वाला जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट फिर से BC का मिड पॉइंट R, AB का मिड पॉइंट Q। अगेन इस त्रिभुज में दोनों साइड के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन तीसरी के पैरेलल आधा, इसका मतलब ये D है तो ये भी D/2, राइट। और एक चीज और बताया था, दोनों डायगोनल आपके बराबर होते, इसका मतलब यदि इसको आप खींचो, इस वाले पार्ट को खींचो, यदि ये D है तो ये भी D होता है। क्यों, दोनों का जो डायगोनल होगा √L² प्लस B², अभी बताया था। तो इसका मतलब देखो, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना अब आप लोग, हाँ जी, ये वाला पार्ट देखो, इस वाले ट्रायंगल को कलर चेंज कर रहा हूं तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। AD में अगेन दो साइड के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, AD का मध्य बिंदु P और AB का मध्य बिंदु Q, दोनों साइड के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन क्या इसके पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, होंगे और बराबर भी होंगे। मतलब ये D है तो ये भी आपका, ये D है तो ये भी D/2 और ये भी आपका। फिर से इस वाले ट्रायंगल को देख लो आप, इस वाले ट्रायंगल को अगेन ये D है तो अगेन DC का मध्य बिंदु S और BC का मध्य बिंदु R, अगेन किसी भी त्रिभुज के दो भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी की आधी, ये आपका D है तो ये भी D/2। तो एक चीज क्लियर है कि भाई चारों साइड बराबर। तो अब कई बच्चे कह रहे हैं सर वो स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है उसमें चारों साइड बराबर होते हैं और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, चारों साइड बराबर, चारों साइड बराबर। तो यहां साइड तो बराबर है लेकिन अब देखना क्या एंगल 90 डिग्री है। देखो अभी बताया था कि जो डायगोनल ऑफ द कि किसी भी आयत के जो डायगोनल है, नहीं रेक्टेंगल के जो डायगोनल हो 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं है। देखो जब ये 90 डिग्री नहीं तो क्या ये 90 होगा। आपको बता रखा है कि ये वाला पार्ट दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों का सम यदि 180 होगा, राइट। तो ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं तो ये भी 90 नहीं है, राइट। और ये भी आपका 90 नहीं होगा, ये भी 90 नहीं, सिमिलरली ये भी नहीं होंगे 90। इसका मतलब ये चारों साइड तो बराबर है,
बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, चारों साइड तो बराबर है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। फिर से देख लो, क्योंकि ये वाला पार्ट 90 डिग्री नहीं है, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है आपका हमेशा 90 डिग्री। किसी भी दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है, राइट, हमेशा क्या 180। तो ये तो 90 डिग्री नहीं है तो इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। इसका मतलब ये 90 नहीं तो ये भी 90 नहीं, ये भी 90 नहीं, ये भी 90 नहीं। और जब ये 90 डिग्री नहीं है, अगेन इस वाले पार्ट को लोगे आप, ये और ये आपके बराबर है, चारों साइड बराबर है और पैरेलल है, और ये फिर से ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 90 नहीं तो ये भी 90 नहीं, तो एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसलिए जो आपका डायग्राम बन रहा है कौन सा, किसी भी रेक्टेंगल के चारों साइड को मिलाने वाले लाइन, जो डायग्राम बना PQRS, यह एक क्या है, एक रोम्बस है, PQRS। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं PQRS, जो डायग्राम बना दैट इज रोम्बस, हिंदी में बोलते समचतुर्भुज, राइट। तो समचतुर्भुज भी अगली दूसरे तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी होगी आपकी क्या, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज, राइट। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के चारों साइड के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, वह जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, राइट। तो आंसर है रोम्बस समचतुर्भुज, राइट, जहां पे सभी साइड बराबर होते बट एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। देखो कैसे, यहां देखो, अब आपके पास ये आपके सभी साइड बराबर नहीं है, ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट अभी बताया था, ये वाला पार्ट आपका मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये और ये बराबर, राइट। उसी तरह से ये वाला पार्ट, अब बताओ यदि ये आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा, देखो ये वैल्यू थीटा प्लस देखो ये थीटा है और ये अल्फा है, थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। एंगल बाइसेक्टर तब होते जब ये और ये दोनों बराबर होते, राइट। जैसे जब स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ चारों साइड बराबर होते हैं, चारों साइड क्या होते, बराबर होते। जो आपका और ये जो आपका ये डायगोनल जो होता है वो आपका क्या होता है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये थीटा तो ये भी आपका थीटा होगा, राइट। क्लियर, यस और नो। तो ये सारी हमारी देखो आपकी प्रॉपर्टीज थी। चलिए अब यहां पे अच्छा देखो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। आप यहां पर ये देखो जरा आप, ये आपका रेक्टेंगल है, राइट, ABCD रेक्टेंगल, और मैंने आपसे कहा कि ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन और सेम बेस पे जितने आप ट्रायंगल बनाओगे इन सब का, देखो यहां पे AB मान लो E बनाया, दो पैरेलल लाइन और सेम बेस पे, और सेम बेस पे देखो दूसरा मैं बना रहा हूं सेम AB बेस पे। अब मैं अगला जो ट्रायंगल बनाया वो आपका AFB बना दिया। जितने ट्रायंगल आप बनाओगे ना सबके एरिया आपस में बराबर, इसका एरिया किसका ABE का एरिया बराबर, राइट। जितने ट्रायंगल आप बनाएंगे ना सबका एरिया बराबर। सिमिलरली AFB ऐसा क्यों, यस बच्चे आ रहा है समझ में। देखो यदि नहीं आया तो बताता हूं, देखो सिंपल सा बात है, यदि इसका एरिया आप निकालो ABE का तो क्या होगा 1/2, ये वाला पार्ट L है, ये B है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि ये B है तो ये भी B, देखो सबका जो हाइट है वो B है, सबका हाइट, तो 1/2 LB, ये भी 1/2 LB, ये भी 1/2 LB। जितने आप ट्रायंगल बनाओगे समान बेस और दो पैरेलल लाइन के भी जितने जितने ट्रायंगल बनेंगे, जितने त्रिभुज बनेंगे, सबके एरिया आपस में बराबर होंगे। यस आ रहा है समझ में। चलो आते जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें हमने रेक्टेंगल में ही ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट भी आपको यूज करने हो सकते हैं। इसमें आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए, इसी में आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाए। तो देखिए जरा क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द
ओके, फिगर नहीं दिया है। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां देखो ये मैं आपका बना दे रहा हूं, यहां पे आपका, यहां पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, पी क्यू आर एस, ठीक है। और यहां पे आपका ये इस तरह से ये आपका डायग्राम दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया है आपसे एस टी। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। देखो अभी बताया है हमने, ये L है और ये B है, तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा L इंटू बी। और अभी मैंने बताया था ये वाला पार्ट सेम बेस और सेम बेस पे भी बना है, तो इसका एरिया L और सॉरी ये L और B है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट यहाँ L है और ये वाला पार्ट L इंटू बी इसका एरिया, और इसका एरिया क्या 1/2 बेस, ये आपका L है तो ये भी आपका L लंबाई होगा, ये वैल्यू आपकी चौड़ाई मतलब ये B, सो LB राइट कैंसल, तो रेशियो आ गया 1:2 ऑप्शन नंबर ये आपके डायग्राम क्वेश्चन में गिवन थे, राइट, यस और नो। चीजें आ रही है समझ में। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आप मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये आपका ABCD, ये आपका ABCD आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल BCE राइट, BCE का एरिया दे रखा है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो आपका दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। DE इज 3 टाइम्स ऑफ EC, DE इज 3 टाइम्स ऑफ DE इज 3 टाइम्स ऑफ EC, DE इज 3 टाइम्स ऑफ। अच्छा देखो इस डायग्राम को आप ऐसे बनाओ जरा, ABC रेक्टेंगल है, BCE का एरिया दे रखा है, राइट। तो 20 और कह रहा DE जो है वो आपका ऐसा, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये D ले लिया, ये इस तरह का डायग्राम आपका कह रहा है कि जो आपका D की वैल्यू EC का 3 टाइम्स है, तो मान लो ये X होगा तो ये आपका 3X। और एक चीज और क्या रखा है, द एरिया ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल BC, जो आपका BC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब ये आपका एक 90 डिग्री होगा, और ये वैल्यू EC और ये आपका, तभी ये दो समद्विबाहु त्रिभुज तभी बनेगा। यहां देखो आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल का मतलब है ये वाला पार्ट इसके बराबर, देखो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनियस इज द ऑलवेज लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे बड़ी, तो केवल यही दोनों बराबर हो सकते हैं, राइट। ये आप किसी बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर ये x, तो ये x क्यों, कि राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये x है तो ये भी x है। BCE का क्षेत्रफल दिया है तो 1/2 बेस इंटू आधार, बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 14। तो यहां से अब आप कहोगे x² इक्वल्स टू 28, x² इक्वल्स टू 28, राइट। चलो इतना ही आप रहने, इसको रूट में मत निकालो। पूछा है आपसे ABCD का एरिया, देखो एरिया ऑफ आपका ABCD क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, ABCD का एरिया L इंटू बी, देखो ये L कितना है
4x 3x प्लस 4x और ये आपका x, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 4x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहां आंसर 4 इंटू 88, तो आंसर आ रहा होगा, बताओ आपका 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 3 11, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज आवर राइट आंसर। देखिए आपने वही जो आपके रेक्टेंगल है उसके भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे एरिया का L इंटू बी, राइट एंगल आइसोस्केलर और एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी ट्रायंगल में यदि बेस और हाइट दिया है तो जनरल फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बेस इंटू हाइट क्यों होता है, तो प्लीज धैर्य रखो, जब मैं मेंसुरेशन कराऊंगा तो ट्रायंगल में आपको पढ़ाऊंगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट ही क्यों होते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है। आइए जरा एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। देखो यहां पे फिर से ये एक डायग्राम आपका ABCD आपका ABCD एक रेक्टेंगल है, राइट, सॉरी EADF रेक्टेंगल है, EADF रेक्टेंगल है, EBC इज ए ट्रायंगल, राइट, फाइंड द लेंथ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, और ये AE की वैल्यू 22, BE 6, तो यहां पे पहले आपको यहां देखो डायग्राम नहीं बना है, यहां आपका क्या दिया हुआ E, मान लिया ये E, A, D और F आपका ये एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल, फाइंड द ABC, ABC ये यहां पर इस तरह से, राइट, ये आपका इस तरह से डायग्राम दिया होगा, ये आपके डायग्राम दिए होंगे सॉरी, तो ABC आपका ये आपका क्या है, ये आपका डायग्राम दे रखा होगा, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB का जो मिड पॉइंट है ये वाला पार्ट, इसके मिड पॉइंट और BC के जो मिड पॉइंट है इसको मिलाने वाला इस वाले पार्ट की लंबाई, ये लेंथ निकालना है। मान लो इसका नाम L डाल दिया इसका, तो हमें पूछा है LM की वैल्यू क्या होगी, LM की वैल्यू क्या होगी। देखो दिया क्या, AE इक्वल्स टू 22, AE equals to 22 सेंटीमीटर, BE that is 6, right, BE that is 6, BF ये वाला पार्ट आपका दिया है, BF दिया है 2 दिया है, राइट, BF2 दिया है, और यहां पे ये वाला पार्ट CF होगा बेसिकली, ये आप CF है, CF इक्वल्स टू 6, देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये आपका 22 है, ये 16 है, तो ये वाला पार्ट आपका 6, देखो ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से, 6 8 10 ट्रिपले होता है 36, 6 8 10 डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो ये आपका 100, तो ये डायरेक्ट याद रखना 6 8 10, ये वैल्यू आपका 10 आ गया। अब आपसे पूछा AB का मिड पॉइंट BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, AB भुजा और BC भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है LM हमने माना है, इसकी लंबाई पूछा है। देखो जरा अब ये इस वाले पार्ट को आप घुड़ के देखो अच्छे से, इसको आप अच्छे से देखो, इस वाले पार्ट को A B और ये C आपका ट्रायंगल है, ये 10 है, और अभी हमने परसों वाली क्लास में बताया था ये आपका ABC ट्रायंगल है, और यदि इस दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी एवं पैरेलल, तो ये 10 है, तो क्या ये वैल्यू 5 नहीं होगा। LM इज द हाफ ऑफ BC, किसी भी साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन तीसरी से आधी एंड पैरेलल होता है, राइट। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो LM की वैल्यू आधा हुआ, BC हमने 10 निकाला, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 6 8, ये वैल्यू कहां से, ये 22 है, ये 16 है, तो ये आपका, तो यहां पे करेक्शन कर लेना, ये आपका ठीक है,
चलो ओके, तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हो। और जब हमारी पूरी जब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब मैं पढ़ा दूंगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, तो इसके बाद एक क्लास जो मैं लूंगा वो मिक्स पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन होगा, जहां पे मैं लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस होगा। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को एक एक करके देखिए, एक दिन में एक ही वीडियो देखा करो, ताकि जितने मैं कौन से हो कि आपने देखा होगा जो मेरी लेक्चर जो होती है वो लगभग जो वीडियो आते हो 35 से 40 मिनट का, कई बार 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं लगभग। बाकी टारगेट होता है मेरा कि 35 से 40, ताकि आप ये नहीं कि 2 घंटे की वीडियो बना दे आप बोर हो जाए। तो वीडियो की लंबाई भी इतनी रहनी चाहिए, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है तो उस वीडियो को देखकर आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, राइट, सीडीएस, रेलवे, इन सब की तैयारी करते हो। यहां तक कि मैं कैट की भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। और जैसे ही हमारा ज्योमेट्री खत्म होगा तो लास्ट में जो हमारी लगभग 8 जो क्लास होगी, 8 से 10 क्लास, जहां पे मैं केवल प्रीवियस ईयर पेपर 18, 19, 20 के जो पेपर हुए हैं उन सब की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और सीजीएल टीयर 2 वाले बच्चे तैयार रहे, जैसे ज्योमेट्री खत्म होगी मैं पहले टीयर 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जहां पे लगभग 100 से 150 क्वेश्चन का हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो सारी चीजें यूजफुल है या बेकार है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।